ये तियन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर की हर एक हड्डी टूटकर चटक रही हो। अंदर से कड़क कड़क की आवाज आ रही थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज होती है और ये तियन की टांग अजीब से तरीके से मुड़ जाती है। उस पल ये तियन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह तुरंत अपने मुंह में दबा कपड़ा बाहर फेंक देता है और दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दर्द इतना खतरनाक था कि ये तियन जैसे तैसे अपनी गर्दन घुमाकर अपनी टांग की तरफ देखता है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसकी टांग पूरी तरह से टूट चुकी होती है। ये तियन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि क्या उसकी फ्यूजन टैलेंट फेल हो गई। उस वक्त ये तियन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो कितना बेवकूफ और भोला था। उसे लगा था कि सिर्फ सिल्वर मून ईगल की टैलेंट कॉपी करके वो उसे अपने साथ फ्यूज कर पाएगा, लेकिन उस हालत में भी ये तियन अपने बारे में नहीं सोचता और उसके दिमाग में सिर्फ उसकी छोटी बहन का ख्याल आता है कि अगर ये तियन मर गया तो उसकी बहन का क्या होगा। अगले दिन ये तियन अचानक झटके से उठकर बैठ जाता है और तेजी से सांस लेने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि कल रात जो उसके हाथ और पैर टूट गए थे वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ये तियन तुरंत एक किक मारता है और हवा में जोर की आवाज गूंज उठती है जैसे हवा को चीर दिया हो। उस वक्त ये तियन को लग रहा था कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। ये तियन तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड अब मिड लेवल हो गई है और उसकी टैलेंट लो लेवल दिखा रही है। इसका मतलब साफ था कि ये तियन ने सिल्वर मून ईगल की टैलेंट को सफलतापूर्वक फ्यूज कर लिया है। ये देखते ही ये तियन खुश हो जाता है और तुरंत अपनी स्पीड टैलेंट एक्टिवेट करता है और जंगल के अंदर बिजली की तरह दौड़ने लगता है। जंगल में सिर्फ एक बैंगनी चमक दिखाई दे रही थी जो बहुत तेजी से इधर उधर घूम रही थी। ये तियन हल्की सी छलांग लगाता है और बहुत दूर तक पहुंच जाता है। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शरीर इतनी जल्दी इस नई ताकत को अपनाने लगा है। अचानक ये तियन जमीन पर जोर से उतरता है और उसकी नजर पास में गिरते हुए एक पत्ते पर जाती है। ये तियन तुरंत अपनी आंखें खोलता है और स्पीड टैलेंट एक्टिवेट करता है और एक झटके में अपनी जगह से गायब हो जाता है। अगले ही पल ये तियन उस पत्ते को जमीन पर गिरने से पहले हवा में पकड़ लेता है। अब ये तियन को पूरा भरोसा हो जाता है कि सिल्वर मून ईगल की स्पीड टैलेंट सच में बहुत खतरनाक है। ये तियन अपनी नई ताकत को समझने के बाद एक पत्थर पर बैठ जाता है और शांत होकर अपने शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करने लगता है। अब अगर सिर्फ स्पीड की बात की जाए तो ये तियन किसी भी डांसर से कम नहीं था, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी कुल ताकत अभी भी थोड़ी कम है। अगर वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड को और बढ़ा ले तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। तभी ये तियन का दोस्त जंगबाओ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और इस बार वो ये तियन के लिए खास खबर लेकर आता है। जंगबाओ ये तियन को बताता है कि उसके पास तेजी से ताकत बढ़ाने का एक तरीका है और वो तरीका है फियरस बीस्ट का खून पीना। जंगबाओ कहता है कि अगर इंसान जंगली जानवरों का खून पी ले तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड एक लेवल तक बढ़ सकती है। ये तियन ये सुनकर पहले हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जंगबाओ के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर ये तियन को उसकी बात पर भरोसा होने लगता है क्योंकि जंगबाओ खुद इसी तरीके से बहुत जल्दी मजबूत हुआ था। ये सुनकर ये तियन को पछतावा होता है और वो सोचता है कि कल रात सिल्वर मून ईगल का इतना सारा खून उसने बेकार कर दिया। अगर उसे पहले पता होता तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता था। तभी जंगबाओ ये तियन को एक और तरीका बताता है जिससे वो आसानी से फियर्स बीस्ट का खून हासिल कर सकता है और वो पूछता है कि क्या ये तियन इसे ट्राई करना चाहता है। ये तियन तुरंत उत्साहित होकर जंगबाओ से कहता है कि वो जल्दी से पूरी बात बताए। जंगबाओ बताता है कि लिंगहाई बेस के बड़े लोगों ने शहर के बाहर एक खास वाइल्ड एरिया तैयार किया है जो 5th अकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जहाँ वे ट्रेनिंग और ट्रायल कर सकते हैं और इस ट्रायल का सबसे बड़ा इनाम फियर्स बीस्ट का खून है। जंगबाओ आगे बताता है कि उस वाइल्ड एरिया का लेवल ज्यादा खतरनाक नहीं है, वहाँ सिर्फ साधारण जंगली जानवर हैं, असली फियर्स बीस्ट नहीं, इसलिए खतरा काफी कम है। ये तियन ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि ये मौका उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ से वो अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता है। जंगबाओ हंसते हुए कहता है कि वो इसीलिए आया है ताकि ये तियन उसके साथ टीम बनाकर इस ट्रायल में हिस्सा ले, लेकिन ये तियन थोड़ा हिचकिचाता है और वो जंगबाओ की टीम में शामिल नहीं होना चाहता। इसकी वजह ये थी कि ये तियन को लगता था जंगबाओ अभी भी काफी कमजोर है और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये तियन अपनी खास टैलेंट किसी को दिखाना नहीं चाहता था। ये तियन के इस व्यवहार से जंगबाओ को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने ये तियन की मदद की लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। ये तियन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बार वो नहीं जाएगा, लेकिन अगली बार जरूर उसके साथ टीम बनाएगा। जंगबाओ दुखी होकर वहां से चला जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि पहले उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन ये तियन के पास अपनी वजहें थी। वो जानता था कि अगर वो टीम में गया तो ज्यादा लोगों के बीच उसकी खास ताकत उजागर हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ये तियन फैसला करता है कि वो इस मिशन को अकेले ही पूरा करेगा। एक महीने बाद ये तियन 5th अकेडमी पहुंचता है जहां उसका पुराना मेंटर उसे गुस्से से घूरने लगता है और पूछता है कि इतनी कमजोर टैलेंट होने के बावजूद वो वाइल्ड एरिया में जाने की हिम्मत कैसे कर रहा है और उसे ये खबर कहां से मिली। ये तियन बिना डरे जवाब देता है कि वो अब एक मार्शल अप्रेंटिस बन चुका है और उसके पास ट्रायल में हिस्सा लेने की योग्यता है। ये सुनकर मेंटर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये तियन इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद मेंटर एक कागज ये तियन के सामने फेंक देता है जिसे उठाकर देखने पर ये तियन को पता चलता है कि वो एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें साफ लिखा होता है कि वाइल्ड एरिया में कुछ भी होने पर एकेडमी जिम्मेदार नहीं होगी। मेंटर आराम से कॉफी पीते हुए कहता है कि वो तो चाहता था ये तियन कुछ दिन और जिंदा रहे, लेकिन अगर उसे जल्दी मरना है तो वो जा सकता है,
बस पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। ये तियन बिना हिचकिचाए उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम लिख देता है और उसी पल से वो आधिकारिक रूप से वाइल्ड एरिया ट्रायल में शामिल हो जाता है। ये तियन के जाने के बाद मेंटर खिड़की के पास खड़ा होकर खुद से कहता है कि ये सब लड़के खुद को बहुत समझदार समझते हैं और सोचते हैं कि ये ट्रायल उनके जैसे गरीब छात्रों के लिए है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि अब बस इंतजार है कि ये सब वाइल्ड एरिया में मर जाएं। अगले दिन ये तियन की छोटी बहन उठती है और उसे घर में ये तियन नहीं मिलता, लेकिन टेबल पर रखा नाश्ता और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ये तियन स्कूल के काम से 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। ये पढ़कर बहन थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन खुद को समझा लेती है कि 3 दिन में शायद कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। उधर ये तियन वाइल्ड एरिया के एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है और सिर्फ 5th एकेडमी ही नहीं बल्कि दूसरे एकेडमीज के स्टूडेंट्स भी वहां मौजूद होते हैं। ये देखकर ये तियन समझ जाता है कि ये ट्रायल आसान नहीं होगा। तभी एक आदमी अजीब सी हंसी के साथ कहता है कि 5th एकेडमी के कचरे भी इस ट्रायल में आ गए हैं और उसके पास खड़ा आदमी धीरे से बताता है कि इस ट्रायल में सिर्फ जंगली जानवरों का ही नहीं बल्कि इंसानों का भी शिकार किया जा सकता है। इसका मतलब साफ था कि कमजोर लोग मजबूत लोगों के लिए शिकार बन सकते हैं। और वो आदमी खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है कि कमजोरों का शिकार करना भी एक इनाम जैसा ही है। झंगबाओ धीरे से ये तियन को बताता है कि वो आदमी मो शाओबेई है जो 1st एकेडमी का टॉप टैलेंट है और मो परिवार का सबसे होनहार सदस्य है। ये तियन ने उसका नाम पहले नहीं सुना था, लेकिन मो परिवार का नाम बहुत बड़ा था, इसलिए उसे समझ आ गया कि वो इतना घमंडी क्यों है। तभी अचानक एक तलवार जमीन पर घिसटती हुई आवाज करती है और एक लड़का बैंगनी कपड़ों में चलते हुए मो शाओबेई के सामने आकर रुक जाता है। उसके शरीर से नीले रंग की खतरनाक ऊर्जा निकल रही होती है और वो जोर से मो शाओबेई को बाहर आने के लिए कहता है और उसे जिंदा चीरने की धमकी देता है। मो शाओबेई हंसते हुए कहता है कि एक हारा हुआ आदमी फिर से उसके सामने खड़ा है और क्या वो फिर से हारना चाहता है, लेकिन वो लड़का गुस्सा नहीं होता बल्कि हंसने लगता है। ये देखकर ये तियन को भी हैरानी होती है कि कोई मो शाओबेई से इस तरह बात कैसे कर सकता है। ये तियन झांगबाओ से पूछता है कि वो लड़का कौन है, तो झांगबाओ बताता है कि उसका नाम ली शिंगयुन है जो 2nd एकेडमी का एक टैलेंटेड तलवारबाज है और पहले मो शाओबेई से हार चुका है। तभी पास खड़ा मेंटोर ये तियन को ताना मारते हुए कहता है कि वो यहाँ आकर सिर्फ मरने वाला है और पीछे खड़े छात्रों से भी कहता है कि उसकी तरह बनने की गलती मत करना, नहीं तो मरोगे और पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। ये सुनकर ये तियन के अंदर गुस्सा भर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये मेंटर बार बार उसी को क्यों टारगेट कर रहा है। लेकिन ये तियन चुप नहीं रहता और अचानक जोर से लाई सिंगयुन के लिए चिल्लाकर कहता है कि वो उसी को सपोर्ट करता है और उसे जीतते हुए देखना चाहता है। ये सुनकर लाई सिंगयुन थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि वो ये तियन को पहचानता नहीं था, लेकिन उसे लगता है कि जो मो शाओबेई से नहीं डरता वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। तभी अचानक ब्रॉडकास्ट से आवाज आती है कि यहाँ कोई भी निजी लड़ाई नहीं करेगा, नहीं तो उसे ट्रायल से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर लाई सिंगयुन गुस्से से दांत पीसता है और सोचता है कि अब उसे मो शाओबेई से वाइल्ड एरिया के अंदर ही लड़ना होगा। वहीं मो शाओबेई हंसते हुए उसे पागल कुत्ता कहता है और कहता है कि अंदर जाकर उसे असली ताकत का मतलब समझ आएगा। इसके बाद लाई सिंगयुन ये तियन के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि जो उसे चीयर कर सकता है वो जरूर हिम्मती इंसान होगा। ये तियन अपना नाम बताता है और कहता है कि वो उसका फैन है और उसी वक्त ये तियन अपनी खास क्षमता से ली सिंगयुन का टैलेंट पैनल चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन टैलेंट भले ही लो है लेकिन उसकी ब्लेड स्किल टैलेंट मिड लेवल की है। ये देखकर ये तियन के मन में लालच आ जाता है, लेकिन लाई शिंगयुन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और वो मजाक करते हुए ये तियन के नाम की तारीफ करता है। ये तियन तुरंत फैसला करता है और लाई शिंगयुन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि वो चाहता है कि लाई शिंगयुन इस ट्रायल में मो शाओबेई को हरा दे। लाई शिंगयुन बिना शक किए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शुभकामनाएं देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसी पल ये तियन अपनी कॉपी टैलेंट एक्टिवेट कर चुका है और उसने लाई शिंगयुन की ब्लेड टैलेंट को सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया है। कुछ ही देर बाद मेंटर गेट खुलता है और ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। गेट खुलते ही 1st एकेडमी के स्टूडेंट्स सबसे पहले अंदर दौड़ पड़ते हैं, जिनमें सबसे आगे मो शाओबेई और उसका आदमी होते हैं और उनका अंदाज देखकर लगता है कि वे इस बार किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। झांगबाओ भी उत्साहित हो जाता है और कहता है कि अब समय आ गया है और वो अपनी टीम को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। जाते जाते वो ये तियन को बताता है कि 5th एकेडमी को सबसे आखिर में एंट्री मिलेगी। लाई सिंगयुन भी खड़े खड़े कहता है कि इस दुनिया में कमजोर लोगों को हमेशा इंतजार करना पड़ता है और फिर ये तियन को शुभकामनाएं देकर वहां से चला जाता है। ये तियन उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि अगर वो जिंदा रहा तो भविष्य में जरूर बड़ा इंसान बनेगा। ली शिंगयुन के जाने के बाद ये तियन भी तुरंत हरकत में आता है और एक जंगल के अंदर घुस जाता है क्योंकि वो जानता था कि सबसे जरूरी काम अभी उसकी नई टैलेंट को फ्यूज करना है, नहीं तो बाद में उसे मौका नहीं मिलेगा। वो अपनी स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए तेजी से एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपना बैग नीचे रखकर फ्यूजन शुरू करने का फैसला करता है। सिस्टम पैनल खुलता है और ये तियन बिना सोचे समझे फ्यूजन के लिए हाँ कर देता है। अगले ही पल उसके शरीर में तेज ऊर्जा दौड़ने लगती है और उसके हाथों में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन पहले के अनुभव के कारण ये तियन इस दर्द को सहने की कोशिश करता है। फिर भी दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही जिद होती है कि उसे मजबूत बनना है ताकि वो अपनी बहन की रक्षा कर सके। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी चमकती है और जब ये तियन अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। वह तुरंत खड़ा होता है, तलवार निकालता है और एक ही झटके में सामने के पेड़ों को काटकर गिरा देता है। सिस्टम दिखाता है कि अब उसकी ब्लेड टैलेंट मिड लेवल हो चुकी है और उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ गई है। अब ये तियन को अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है और वो ट्रायल में उतरने के लिए तैयार हो जाता है।
इसके बाद ये तियन पूरी तरह तैयार होकर 5th एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ वाइल्ड एरिया में एंटर करता है और अंदर जाते ही वो झांग बाओ से अलग होकर अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी असली ताकत किसी को पता चले। ये तियन धीरे धीरे एक सुनसान खंडहर जैसे इलाके में पहुंचता है जहां चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उसे अपने पीछे हल्की सी हरकत महसूस होती है और अपने कानों की हल्की सी मूवमेंट से वो समझ जाता है कि उसके पीछे एक सांप है। ये तियन बिना घबराए धीरे से अपना हाथ तलवार के हत्थे पर रखता है और जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत तलवार निकालकर ऊपर की तरफ वार करता है और एक ही झटके में उस बड़े सांप को 2 टुकड़ों में काट देता है। ये तियन हल्का सा मुस्कुराता है और महसूस करता है कि उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले वो इस तरह के सांप का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। इसके बाद ये तियन उस सांप की आंख निकाल लेता है, क्योंकि उसी से उसे एक पॉइंट मिलता है और इस तरह उसे समझ आता है कि इस ट्रायल में हर शिकार की अपनी वैल्यू है। ये सब करने के बाद ये तियन को लगता है कि ये साधारण जानवर उसके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है और वो बड़े इनाम के बारे में सोचता है, जहाँ टॉप 3 लोगों को फियर्स बीस्ट का खून और साथ में 1 लाख का इनाम मिलने वाला है। ये तियन अभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि ट्रायल अभी शुरू ही हुआ था और उसके पास पूरे 3 दिन का समय था, इसलिए वो आराम से अपनी चाल चलता है और अचानक तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। दौड़ते हुए अचानक उसे किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो ध्यान से देखता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि झांगबाओ की टीम को भेड़ियों के झुंड ने घेर रखा है। ये तियन ऊपर खड़ा होकर ये सब देखता है और झांगबाओ डर के मारे कांप रहा होता है। उसका चेहरा नीला पड़ चुका होता है और उसे लग रहा होता है कि आज उसकी मौत तय है। तभी एक भेड़िया तेजी से उसकी तरफ झपटता है और डर के मारे झांगबाओ अपना हथियार फेंककर भागने लगता है। ये देखकर ये तियन को लगता है कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो झांगबाओ यहीं मारा जाएगा। ये तियन तुरंत अपनी पीठ से धनुष निकालता है और तेजी से निशाना साधता है। वह अपनी पूरी एकाग्रता उस भेड़िए पर लगाता है और एक ही तीर में उसे मार गिराता है। तीर सीधे भेड़िए के कमजोर हिस्से पर लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। झांगबाओ ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वो खुद सिर्फ एक साधारण मार्शल अप्रेंटिस था और उसने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। अगले ही पल ये तियन जोर से जमीन पर उतरता है और सीधे झांगबाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि जो भेड़िए उसने मारे हैं उनके पॉइंट्स क्या उसे मिल सकते हैं। झांगबाओ ये सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये तियन ही है। झांगबाओ घबराकर ये तियन से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये भेड़िए बहुत खतरनाक हैं और ये तियन उनके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये तियन हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है और उसके शरीर से लाल रंग की आभा निकलने लगती है। बाकी के भेड़िए गुस्से में ये तियन की तरफ झपटते हैं, लेकिन ये तियन बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो धीरे से अपने हाथ पीछे ले जाकर तलवार के हत्थे को पकड़ता है और अपनी नई ब्लेड टैलेंट को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक खतरनाक आभा से भर जाता है और उसकी मौजूदगी किसी हत्यारे देवता जैसी लगने लगती है और फिर एक ही झटके में वो अपनी तलवार चलाता है और एक ही बार में सभी भेड़ियों को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। ये सब देखकर झांगबाओ पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि ये तियन आखिर कब इतना ताकतवर बन गया। ये तियन आराम से उन भेड़ियों के दांत निकाल लेता है, क्योंकि वही उनके पॉइंट्स होते हैं, और इसके बाद वो वहां से जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले ये तियन झांगबाओ से पूछता है कि क्या वो अभी वापस जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ रुकना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। झांगबाओ भी ये तियन की बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ और रुका तो अपनी जान गंवा सकता है, और वो ये फैसला करता है कि वो अपनी टीम के बाकी लोगों को सुरक्षित वापस ले जाएगा ताकि कम से कम उनकी जान बच सके।